दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का ये दूसरा क्लास है जो शिखर बैच के अंतर्गत हमारी क्लासेस चल रही हैं। उसमें एलसीएम और एचसीएफ का ये दूसरा सेशन है। इससे पहले एक सेशन हो चुका है, नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं यहाँ पर सवालों से ही शुरू करेंगे, महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, हर एक छोटी से छोटे ट्रिक। सवाल क्या दिया गया है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25, 30 से पूरी तरह कटेगी, है ना। तो देखिए आपको कटने के लिए कौन कौन सी संख्या दी गई हैं। 15 दिया गया है, 25 दिया गया है और कौन सी संख्या दी गई है, 30। कह रहा है इनसे कटने वाली कौन सी संख्या होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी, है ना। तो एक बात बताइए, अगर हम पूछें कि 15, 20 और 30 से 15, 25 और 30 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 15, 25 और 30 का एलसीएम 300 आ जाएगा, है ना। बड़ी वाली संख्या को लेकर पहाड़ा पढ़ दीजिए, है ना। जो पहाड़ा इन दोनों से कट जाए वही एलसीएम हो जाएगा। तो 300 जो होगा वो 15 और 25 से भी कट जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। अब यही जो संख्या है 300, यही इन तीनों से कटेगी, लेकिन ये तो सबसे छोटी हो गई। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो याद रखिएगा आगे जो कटने वाली है इन तीनों से, वो या तो एलसीएम होता है उनका, या फिर एलसीएम का मल्टीपल होता है, एलसीएम का कोई गुणक होता है। तो बताइए 300 का गुणक कौन कौन सा होगा। 300 के बाद हमारा आएगा क्या, 600 आएगा, 300 दूना 600। फिर उसके बाद आएगा 300 तियाँ 900, है ना, ये आएगा। फिर उसके बाद 300 चौको 1200 आएगा। लेकिन हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 1200 पे जाएंगे तो वो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। यानी 900 इन 15, 25 और 30 से कटने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो एक तरीका होगा। यहाँ पे दूसरा तरीका भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं बिना ये एलसीएम लिए हुए। कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप बाई ऑप्शन चूज करिए। हमारे पास क्या दिया है, 15, 25 और 30। एक बात बताइए, 25 से कौन सी संख्या कटती है। 25 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट का 2 अंक 25 से कटेगा। तो 930 का लास्ट 2 अंक क्या 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये संख्या आपका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि 25 से नहीं कट रहा है, ये तीनों से कटनी चाहिए वो संख्या, है ना। अब आते हैं इस पे 60 पे, सी नंबर पे। इसका भी लास्ट का 2 अंक 25 से नहीं कटेगा, क्योंकि 60 जो है 25 से नहीं कटेगा। तो ये आपका पूरा संख्या 25 से नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। आते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आपका 75 है। हाँ, 75 25 से कट जाएगा, तो ये 25 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, इसको 30 से कटना है, तो 30 के अंतिम में 0 है, 0 है ना। तो जिसके लास्ट में 0 होता है वह उसी संख्या को काट सकता है जिसके लास्ट में 0 होगा, है ना भाई। 30 का मतलब क्या हुआ, 3 × 10, और 10 किसको काटेगा, जिसके अंतिम में 0 होगा। तो क्या 975 के अंतिम में 0 है, नहीं है ना। तो ये जो है 30 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपके ख़त्म हो गए। बचा कौन, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही शानदार सा सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दोगुना किया जाए तो यह 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको दोगुना किया जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 14, 35, 28 और 91, इन सभी का निकाल लीजिए एलसीएम। 14, 35, 28 और क्या, और यहाँ पर 91, ठीक है। 7 सभी में दिख रहा है आपको, 7 ले लीजिए कॉमन। तो 7 आपका आ गया कॉमन। एलसीएम निकालने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 7 95 होता है ना, तो ये हो जाएगा 13 दोस्तों। अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो 2 को हटा दीजिए, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5, 4 और 13, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों आपके को प्राइम नंबर है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन्हीं सभी का मल्टीप्लाई। तो 5, 4 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 5 चौक 20 और 13 दूना 26, ये हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा, 5, 4 और 13 का एलसीएम 260 हो गया। और इधर 7 मल्टीप्लाई में है आपका, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा दोस्तों,
देख लीजिए, ये हो गया 0, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 4 18, तो 1820 इनका एलसीएम आया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आप गलती कर सकते हैं। आपको 1820 ऑप्शन में दिया गया है, आप टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें पूछा क्या है, वो संख्या बतानी है जिसको दुगना किए जाने पर कटेगा। तो एक संख्या कोई और है भाई, कटने वाली संख्या तो हमारी 1820 है, लेकिन हमको वो संख्या नहीं पता ना कि किसको दुगना किए जाने पर ये कटेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x है जिसको दुगना करने पर ये कटने वाली संख्या प्राप्त हो रही है हमको, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है जो हमको चाहिए यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा, 1820 का आधा आ जाएगा। तो 1820 का आधा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 910 आ जाएगा, है ना। तो 910 इस सवाल का आंसर होगा, ना कि 1820। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा, जैसा सवाल बोला है उस हिसाब से करिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना कि बी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, बहुत आराम से महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और बहुत सारे सवालों की इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा यहाँ पर ये सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर हर एक मामले में शेष 3 बचता है। यानी उस संख्या को इन संख्याओं में से किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो हमारा 3 शेष बचना चाहिए। अब एक बात बताइए, सीधी सी बात है, हमारे पास 10 है, 15 है, 20 है और 25 है, ठीक है। ये 4 नंबर हैं। इनसे कटने वाली संख्या कौन सी होगी, पहले तो कटने वाली संख्या निकाल लीजिए। इनसे कटने वाली संख्या इनका एलसीएम होगा। तो 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 300, है ना। 300 इनका एलसीएम हो गया, निकाल सकते हैं आप लोग, या फिर आप ऑप्शन देखकर भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, 300 के करीब ही हैं सभी, तो इनका एलसीएम 300 ही आएगा, क्योंकि 300 जो है इन सभी नंबर से कट जाता है। अब 300 जो है इनका एलसीएम आ गया, यानी 300 इनसे कटने वाली संख्या है, यानी कि ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेंगी। भाई रिमाइंडर छोड़ने के लिए इसमें 3 ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो हर एक मामले में जब डिवाइड करेंगे तो शेष 3 बचेगा। तो इसमें 3 अधिक बढ़ा दीजिए, तो 300 में 3 अधिक बढ़ाएंगे तो 303 हो जाएगा। अब 303 को इनमें से किसी से भी डिवाइड कर लीजिए, आपका शेष 3 ही बचने वाला है। समझ में आ गई ना बात। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि हर एक मामले में यहाँ पर शेष 3 बचता है, रिमाइंडर 3 बच रहा है दोस्तों, है ना। आगे चलिए देखिएगा इस सवाल को। अब इस सवाल को एलसीएम एचसीएफ से मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 8, 12 और 16 का, तो छोटा सा नंबर आएगा, फिर उसको सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, जिसको 8, 12 और 16 तीनों से विभाजित किए जाने पर शेष 2 बचता है। यहाँ पर क्या है आपके पास नंबर, क्या क्या है, 8 है, 12 है और आपका 16 है ना। इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। अब आते हैं यहाँ पे, हर एक मामले में शेष 2 बचता है दोस्तों। अगर यहाँ पे सभी ऑप्शन को देखा जाए तो ये सभी 2-2 एक्स्ट्रा होंगे, है ना। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, इन्हीं में से तो कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और उस ऑप्शन में 2 अधिक होगा, तभी ना शेष 2 बच रहा है। तो एक बात बताइए, सभी में से अगर हम 2-2 निकाल दें, सभी में से अगर हम 2-2 घटा दें, तो हमको वो संख्या मिल जाएगी जो इनसे कटने वाली संख्या होगी, है ना। 2-2 निकाल दें इनमें से, तो ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 9, 9, 8, 2, ठीक है। इसमें से अगर 2 निकालें तो ये बनेगा 9, 9, 8, 3, ठीक है। ये कितना बनेगा आपका 9, 9, 8, 4 बनेगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा आपका 9, 9 और 8, 5 बन जाएगा। अब देखिए, अब यही इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा जो इनसे कटेगा, ठीक है। तो कटेगा, एक बात बताइए, ये 8, 12 और 16 ये तीनों के तीनों इवन नंबर है। तो इवन नंबर से जो ऑड नंबर है वो कभी भी नहीं कटता है। तो ऑड नंबर हमारा कहाँ है, एक ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी ऑड नंबर है, तो ये भी 8, 12, 16 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका गया। बचे 2 ऑप्शन, अब इनमें से चेक करना है आपको। देखिएगा, सबसे सिंपल रूल यहाँ पर कौन सा लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं ये वाला रूल। इसका 12 का क्या रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वही संख्या आपकी 12 से कटेगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 से कटने का, कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, बस हो गया आपका काम। देखिए, अगर हम इसमें देखें पहले वाले में
तो 9 9 ये तीनों ये दोनों 3 से कट जाएंगी, फिर 8 2 10, या फिर ऐसे कर लीजिएगा ना 9 9 18, 18 10 28। क्या 28 3 से कटता है? तो जब 3 से नहीं कटता तो ये 12 से कहाँ कटेगा? बस ख़त्म, ये ऑप्शन भी ख़त्म, यानी कि ए ऑप्शन भी ख़त्म हो गया आपका। बचा कौन सा? बस सी बचा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 984 जो है ये सबसे कट जाएगा और इसमें 2 अधिक जोड़ेंगे तो सब डिवाइड करने पर शेष 2 2 बचेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम मत लगाइएगा, बाकी तो ऐसे देखकर भी इसको कर सकते हैं, बस आपको इतना लिखने की ज़रूरत था। डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता है तो आप अच्छे से इन सवालों को कर भी पाएंगे। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा ये सवाल है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है आपसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए, यानी 6 घटा दिया जाए, तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पहला तरीका तो ये है कि 12, 15, 20 और 27 का ले लीजिए एलसीएम, उसमें 6 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या कहता है, देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 6 सब में कम करना है ना, तो अगर हम सब में 6 कम कर दें तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे या फिर एलसीएम ही ले लीजिए, ज़्यादा आसान है, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है तो एलसीएम जल्दी आ जाएगा। 12, 15, 20 और यहाँ पे 27 है ना, 27। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 27 दूना 54, 540 को अगर हम लोग देखें तो ये सभी से कट जाएगा। 15 से अगर काट के देखें तो 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 9 बचा, 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90। 20 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है और ये 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 से भी ये कट जाएगा, 12 से भी ये कट जाएगा, 12 चौक 48, फिर कितना बचा, 12 चौक 48, 6 बचा तो 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। सबसे कट रहा है ना, तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 540 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये तो कटने वाली संख्या हो गई, वो संख्या बतानी है जिसमें से 6 कम करने पर कटे, तो इसमें 6 अधिक बढ़ा दीजिए। 6 अधिक बढ़ाएंगे तो यानी कितना आ जाएगा, ये आपका 540 आ जाएगा। यानी 546 में 6 कम करेंगे तब वो संख्या कटेगी इनसे, यानी 540 से कटेगी। तो 546 इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 540। गलती मत करिएगा, बार बार कह रहे हैं। आगे चलिए, ये सवाल दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर करके इसका आंसर कमेंट करिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल हम आपको करवा चुके हैं, है ना, जिसमें पिछली बार जो सवाल आया था उसमें था शेषफल 3 आता हो, इसमें 2 आता हो, तो वैसे ही करना है। आपको क्लियर हो गया होगा तो आप लोग कर लेंगे, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चनों पर आते हैं, ठीक ना। आगे चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में ना गलती हो सकती है आपसे। क्या बोला है, 300 और 500 के बीच संख्या बताएं जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। पहले तो एक काम करिए, 6, 8, 10 और 12 और 10 से इन चारों से कटने वाली संख्या निकाल लीजिए। तो इन चारों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? इनका एलसीएम होगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? अगर हम देखें तो 120 आ जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 120 जो है इन सभी से कट जाता है। 120 आ गया। अब आपके ऑप्शन में तो 120 नहीं दिया है, लेकिन आपको एक हिंट दिया है, 300 और 500 के बीच में वो नंबर बताना है कि कौन सी होगी। अब एक बात बताइए, अगर 120 इन चारों संख्या से कट रहा है तो 120 का मल्टीपल भी इनसे कटेगा। मल्टीपल का मतलब 120 का पहाड़ा भी इनसे कटेगा। तो 120 के पहाड़े में कौन कौन सा आता है? 120 दूना 240 आएगा, फिर 120 तियाँ 360 भी आएगा, फिर 120 चौको 480 भी आएगा। लेकिन आपको वो संख्या बतानी है जो 300 और 500 के बीच में हो। तो 300 और 500 के बीच में आपका एक तो 360 है और एक 480 है। आपको ऑप्शन में कौन सा वाला दिया है? आपको ऑप्शन में 360 वाला दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 360 जो है वो 300 और 500 के बीच में आता है और 6, 8, 12, 10 से कट भी जाएगा। क्लियर हो गई ना बात? आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक अच्छा सा सवाल यहाँ पर देखिएगा। क्या बोला है, यदि दो संख्याओं 48 और 176 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम 4 गुणे m है, तो m का मान यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या बोला है आपको, 48, 48 और 176 इनका कर लीजिए आप लोग क्या
आपका यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 6 अट्ठे 48 होता है या फिर 16 त्रिक 48 होता है। तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, है ना। डायरेक्ट करने का प्रयास करिए, ये हो जाएगा आपका 16 तियां 48 या फिर 2 की पावर 4, ठीक है। चलिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 16 तियां, है ना, तियां मतलब कि 3 की पावर 1, तो 16 तियां 48 ये आपका टूट गया। अच्छा ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा, अगर हम देखें तो 16 से ये भी कट जाएगा, है ना। 16 का मतलब 16 2 की पावर 4 और बचा कितना, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16, है ना, 16 एक कम 16, फिर बच्चा 1, 11 बचेगा, है ना, तो 11 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब इनका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, 176 को तोड़ दिए 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू 11 आ गया। 48 को तोड़े 2 की पावर 4 इंटू 3 आ गया यानी 16 इंटू 3 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपको कितना बोल रखा है, एलसीएम कह रहा है 4 इंटू एम के बराबर है, लेकिन यहाँ से एलसीएम निकालने पर कितना आएगा देख लीजिए। क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने के बाद सभी फैक्टर का हाईएस्ट पावर लिया जाता है, किसमें एलसीएम में। तो हाईएस्ट पावर सभी फैक्टर का, 2 फैक्टर दिख रहा है आपको, 2 का हाईएस्ट पावर 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 ही है 2 हाईएस्ट पावर, इंटू 3 भी है आपके पास, तो 3 का हाईएस्ट पावर 1, फिर यहाँ पर आपका 11 भी है तो 11 का हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, इस 2 की पावर 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 11 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो आपका 4, ठीक है। 4 चौकी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, 4, तो 4 तियां 12 इंटू 11, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 132 होगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से करना है आपको। आगे चलिएगा, देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिएगा, इस सवाल में भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगने वाला है एलसीएम एचसीएफ का। 64, 125 और 108 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम चाहिए। एलसीएम भी और एचसीएफ भी दोनों निकालना बताएंगे, है ना। क्या है आपके पास, 64 है, 125 है, 125 है और आपके पास है 108, ठीक है। इनका सभी का कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 64 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है ना, 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। भाई 2 दूना 4, ऐसे करिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, कितनी बार 2 आया, 6 बार आया यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा। 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25, पंचे 125, ठीक है। 108 को क्या लिखेंगे, तो 108 को ऐसे तोड़िए आप, यहाँ पर 36 तियाँ, है ना, 36 तियाँ, ठीक है। 36 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, देख लीजिए भाई, 36 इंटू 3 लिखेंगे इसको, है ना। अच्छा 36 का मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर या फिर इसको लिख दीजिए, 36 का मतलब हुआ 9 चौक 36 यानी कि 2 गुणे 2 और 3 इंटू 3, है ना। तो ये हो गया 36 आपका और फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये, इसको अगर लिखें तो 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई ना तो 3 आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए ना, 36 18 1, हाँ ठीक है, 36 तियाँ 108 होता है। अब प्राइम फैक्टर में टूट चुका है, आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालते हैं, सभी फैक्टर का, तीनों में देखिए सभी फैक्टर का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, 2 को पकड़ लीजिए, 2 का पावर 6 यहाँ है, पावर 2 यहाँ है, तो बड़ा कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 हो जाएगी, इनटू और कौन सा फैक्टर दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो पहले 3 को ले लीजिए जो छोटा हो, है ना। 3 का हाईएस्ट पावर 3 यहाँ ही है, सिर्फ यहाँ पे है, तो यही हो जाएगा हाईएस्ट पावर। फिर आपको और कौन सा फैक्टर दिखा, 5 दिखा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसका भी हाईएस्ट पावर 3 ही है, तो ये हो गया। बाकी क्या कोई और फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो बस यही आपका एलसीएम हो जाएगा, कौन सा, 2 की पावर 6 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आपको इसी में एचसीएफ निकालना बताते हैं। क्या निकालना बताते हैं, एचसीएफ निकालना बताते हैं, ठीक है। एचसीएफ में दोस्तों क्या करते हैं ना, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको देखा जाता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको देखा जाता है। मान लीजिए कि यहीं पर आपका ये हो जाए,
इंटू 2 कर देते हैं इसको, ये 250 हो जाएगा, तो इधर भी इंटू 2 करना पड़े। मान लीजिए ऐसा हो जाए, ऐसा एक नंबर दिया है और इसमें आपको HCF निकालना है। तो HCF जो होता है कॉमन फैक्टर ही देखा जाता है। कॉमन कौन कौन सा है? सिर्फ तीनों में देखेंगे तो 2 है, तीनों में 2 कॉमन है तो 2 को ले लीजिए। अब HCF जब निकालते हैं तो छोटा वाला पावर को कंसीडर करते हैं। LCM में बड़े बड़े पावर लेते हैं सभी का, HCF में कॉमन का छोटा पावर लेते हैं, सबसे छोटा। यहाँ पे 6 पावर है 2 का, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो 2 पावर हमको 1 पावर को ले लेंगे क्योंकि वो सबसे छोटा है, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो HCF 2 आ जाएगा, LCM ये आएगा आपका। क्लियर हो गई ना बात? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो हम पहले क्लास में बता चुके हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट भी एकदम तगड़ा लगने वाला है। कह रहा है 2 सह अभाज्य संख्याओं A और B का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? A B से बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है को प्राइम, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। A और B जैसे हम मान लेते हैं कुछ भी, कह रहा है A जो है B से बड़ा है तो हम 2 को प्राइम नंबर मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 11 मान लिए और यहाँ पर 3 मान लिए। 11 और 3 में क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब इनका LCM निकालेंगे, LCM क्या निकालेंगे? LCM। ध्यान रखिएगा कि जब किसी 2 को प्राइम नंबर का LCM निकाला जाता है तो LCM उन्हीं का मल्टीप्लाई आ जाता है, यानी A इंटू B का मतलब 11 इंटू 3, इन्हीं का मल्टीप्लाई ही होगा, इन्हीं का प्रोडक्ट ही होगा उनका LCM। तो 2 संख्याएं हैं A और B दिए हैं तो उनका LCM क्या होगा? उन्हीं का मल्टीप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर A। बस कॉन्सेप्ट पता होता तो देख कर टिक कर सकते थे, इसमें बाकी कुछ भी खास नहीं था। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा कि जब भी 2 को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई लघुत्तम समावर्त निकाला जाता है तो उनका मल्टीप्लाई ही उनका LCM हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए गए हैं। ऐसे सवाल आपके रेलवे हो गया, SSC हो गया, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं LCM SCF से, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर। तो चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट आपका होगा, इससे आगे के सवालों को करेंगे और महत्वपूर्ण सवालों को भी करेंगे, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद करके लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।